हेलो दोस्तों, मैं गुडू सर। आप सबके बहुत डिमांड पर मैं कमेंट में देखते रहे कि बहुत सर जी फिजिक्स स्टार्ट करिए। चले आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे बहुत एक शानदार तरीक़ा से। पहले समझते प्रकाश है तो क्या है? क्या है प्रकाश? है क्या है? देखिए, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या एहसास मतलब प्रयास होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए किसी को अंधेरा में छोड़ दिया जाए, अब क्या कोई वस्तु हम देख सकते हैं? नहीं। उसे क्या सूरज की प्रकाश से किसी का किरण होना जरूरी है। उसी प्रकार से बोला जाए कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। प्रकृति का सबसे बार प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब सूरज का एक ऊर्जा का क्या एक स्रोत है। प्रकाश एक प्रकार का है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड को क्या करना है? किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। अब यहाँ देखिए, हीरे में प्रकाश की किरण की चाल सबसे कम होती है। जो हीरा होता है ना, उसमें प्रकाश की चाल की किरण सबसे कम होती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आती है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से प्रकाश एक प्रकार के क्या है? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। अब प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बोलिएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आइए, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में। सबसे कम किस में होती है? ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। उससे ज़्यादा गैस में। गैस से ज़्यादा अपेक्षा द्रव में। सबसे कम किस में होती है? ठोस में। अब देखिए, समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जा सकता है। मतलब कोई भी समुद्र, जैसे अभी देखिए हाल ही नरेंद्र मोदी के देखा थे कि जो योजना था उसमें क्या करते थे, गोदावरी नदी में जाके क्या कहते हैं? स्नान कर रहे थे, यानी पूजा कर रहे थे कृष्ण भगवान का। 200 मीटर तक क्या है? प्रकाश उसमें जा सकते। अब देखिए, किरण क्या है? जैसे एक रे, जैसे प्रकाश आ रही है ना, उसमें बोलते हैं किरण। यहाँ देखिए, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, मतलब प्रकाश जिधर से आ रही है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखिए, इसी में आता है प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए, प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम। मतलब किसी वस्तु को मान लीजिए आ रही है, उसे प्रकाश जना रहा है कि नहीं, जना रहा है कि नहीं, मतलब जिस भी माध्यम से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक आती है उसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम के द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। आइए, समांगी माध्यम किसे कहते हैं अभी आपको बताते हैं। अब देखिए, समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग एवं गुण और बनावट समान होती है। जैसे कांच, इसे कहते हैं प्रकाश एकदम समान, एक शुद्ध मात्रा में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध जल, वायु, इसे कहते हैं प्रकाश आवागमन होते रहती है। विसमांगी माध्यम वैसा माध्यम जिससे होकर, सॉरी मिस्टेक है, जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान ना हो उसे क्या कहते हैं? विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कोहरा, गंदा जल, इसमें क्या होता है? इसका समांगी माध्यम नहीं होती है। अब ये किरण पुंज, किरणों के समूह को, मतलब ढेर सारा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये सबसे पहले समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरण के समूह को, मतलब देखिए एक दूसरे के समानांतर है ना, इसके बीच की दूरी देखिएगा तो क्या है? समान होती है। इसके बीच की दूरी क्या है? समान होती है। उसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी हमेशा एकदम हर जगह क्या हो? समान हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब भाई, अभिसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु पर एकत्रित
एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण, मतलब सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आके मिल जाती है। यहाँ देखिए सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आके ऑब्जर्व हो रही है, मतलब एक यहाँ से भी किरण आ रही है, यहाँ से भी किरण आ रही है और यहाँ से भी किरण आ रही है, क्या एक बिंदु पर आके मिल जा रही है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। अब भाई अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा ही किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। मतलब एक बिंदु से एकदम सभी किरणें क्या हो रही है, फैल रही है, जा रही है सभी, देखिए एक ही बिंदु से फैल रही है ना, इसका मतलब है एक बिंदु पर आके मिल जाना। देखिए इसका मतलब हो गया किसी एक बिंदु पर आके मिल जाना, एक बिंदु पर सभी किरणें आके मिलती है उसे अभिसारी, एक बिंदु से फैल जाती है, देखिए एक बिंदु से फैल रही है तो बोलते हैं अपसारी। ये दोनों में क्या है, अंतर है। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन करती है, मतलब इधर से उधर क्या होती है, गमन करती है, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, वायु, शुद्ध जल, इसे क्या होती है, प्रकाश आवागमन एक भाग से दूसरे भाग में क्या होती है, चल जाती है, अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती है, जिसे हम दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे दीवार, इसे प्रकाश गुजारिएगा तो कभी ऊपर इस तरफ आएगी, नहीं आएगी। टेबल से देखिए इस पर क्या प्रकाश डालिएगा तो इस पर नीचे का नीचे जनाएगी, नहीं जनाएगी। जैसे चादर, अब वही सफ़ेद चादर रहेगा ना तो क्या होगा, आर पार जनाएगी। जैसे टॉर्च मारिएगा तो इधर से उधर जनाएगी, उसे बोलते जैसे प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी, जिसे प्रकाश आर पार नहीं हो इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना। अगले वीडियो